Hello learners, this is Sunil Vishwakarma and today's topic is working with two tables. How to crack question based on multiple tables. In this session you will learn about how to solve question based on multiple tables or say two tables. We must follow these steps in order to crack what? Question based on two tables. Before going to steps, let's take a look on syntax. Syntax is select from where. Syntax is select from where. See, select is always followed by column names for each table which you want to show. जिन्हें आप शो करना चाहते हैं वो कॉलम के नाम यहाँ पे लिख दिए जाएंगे select के बाद. From नेम्स ऑफ द टेबल्स, जैसे हम सिंगल टेबल वाले क्वेश्चन में एक टेबल का नाम लिखते थे, यहाँ मल्टीपल टेबल है तो यहाँ पे कॉमा लगा के मल्टीपल टेबल का नाम लिखेंगे. पहले टेबल 1 या टेबल 2 जो भी हो, उससे कोई मैटर नहीं पड़ता है कि आप पहले पेरेंट टेबल का नाम लिखते हैं या बाद में चाइल्ड टेबल का नाम. आप चाइल्ड टेबल का नाम भी पहले लिख सकते हैं और पेरेंट टेबल का भी नाम. हाँ, टेबल्स को अगर बाइफरकेट करना है, एक दूसरे से अलग करना है, यूज कॉमा इन बिटवीन देम. उसी तरह से कॉलम के बीच में भी अगर आपको बिठाना है, मतलब एक कॉलम का दूसरा कॉलम रखना है, तो यूज दिस वन कॉमा. वेयर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. वेयर इज followed by condition, and the condition is as per the rule of foreign key, your parent table of there is a two table. First is parent table and the second one is child table. And आप लोगों को जानना ये है कि कौन सा हमारा parent table होगा, कौन सा child table होगा. उसके लिए आप लोगों को क्या करना होगा, दोनों के जो डेटा है उनको एनालाइज करना होगा. जितने भी ये हेडिंग्स है इनको एनालाइज करना होगा. लेट्स सपोज यहाँ की बात कर लेते हैं. यहाँ पे पहले हम टेबल को एनालाइज कर लेते हैं कि कौन सा हमारा पेरेंट टेबल होगा, कौन सा चाइल्ड टेबल होगा. ये यहाँ रख दिया है, फिर ये यहाँ से उठाया, ये यहाँ रख दिया. अब देखिए दोनों को एनालाइज करते हैं. ये है, यहाँ है, नहीं है, यहाँ है, नहीं है, यहाँ है, नहीं है, यहाँ है, चलो मैच कर गया. एक ये मैच कर गया. ठीक है, दूसरा और चीज देखते हैं. ये यहाँ है. उसका देखते हैं, ये अपने आप में रिपीट कर रहा है, नहीं कर रहा है रिपीट. ये रिपीट कर रहा है, कर रहा है. ठीक, ये रिपीट कर रहे हैं, सॉरी ये तो है ही नहीं. यहाँ पे देख रहे हैं, ये रिपीट कर रहे हैं, कर रहे हैं. 2020 रिपीट हो रहा है इटसेल्फ. यहाँ पे फिर हम ये देखते हैं कि बाकी तो चीज है नहीं जो इससे मिले. कौन सा मिल रहा है, यहाँ पे एक ये वाली वैल्यूज मिल रही है, देखो. ठीक है, और यही इसका क्या होगा, ये इसका प्राइमरी की हो गया और ये यहाँ पे फॉरेन की हो गया. कॉन्सेप्ट ये कहता है कि चाइल्ड टेबल का कोई भी कॉलम की वैल्यूज, चाइल्ड टेबल की कोई भी कॉलम की वैल्यूज प्राइमरी टेबल के प्राइमरी की वैल्यूज से मैच करें. वंस अगेन, चाइल्ड टेबल, दिस इज योर चाइल्ड टेबल एंड दिस इज योर पेरेंट टेबल. चाइल्ड टेबल के कोई भी चाइल्ड टेबल के फॉरेन की के जो ये वैल्यूज हैं, ये पेरेंट टेबल के प्राइमरी की से मैच करने चाहिए. देखिए मैच कर रहे हैं. मैच कर रहे हैं.
तो यहाँ पे हमने देख लिया कि ये आपका पेरेंट टेबल हो गया और ये आपका चाइल्ड टेबल हो गया एज पर द सिंटैक्स जो वेयर का था। देखिए पेरेंट टेबल डॉट प्राइमरी की कॉलम नेम, यानी कि पहले हम पेरेंट टेबल का नाम लिखेंगे, दिस इज योर कस्टमर, डॉट फिर इसका नाम लिखेंगे CUSTOMER कस्टमर आईडी। फिर क्या बोल रहा है, इक्वल टू का लगना चाहिए, ठीक है, इक्वल टू का साइन लगा दिया। उसके बाद चाइल्ड टेबल फॉरेन की कॉलम नेम, यानी कि चाइल्ड टेबल का जो फॉरेन की का जो कॉलम नेम है वो लिखना है। तो ये है, तो इसका भी लिखने का तरीका, आप पहले टेबल का नाम लिखेंगे, ऑर्डर्स डॉट, ये जो हमने लिखा है चाइल्ड टेबल फॉरेन की कॉलम नेम, चाइल्ड टेबल का नाम, फॉरेन की उसका कॉलम का नाम जिस पे वो अप्लाई हुआ है। तो डॉट CUS कस आईडी। ये चीज, यही सिंटैक्स आपको हर टेबल, जो मल्टीपल टेबल वाले क्वेश्चन आएंगे उनमें फॉलो करना है, ये सिंटैक्स। ये तो हो गया सिंटैक्स की बात। अब देखिए स्टेप्स क्या होते हैं। स्टेप्स, आइडेंटिफाई पेरेंट टेबल नेम एंड इट्स प्राइमरी की। देखिए जैसे यहाँ पे हमने पता कर लिया कि पेरेंट टेबल ये है, इसका प्राइमरी की ये है। सेकंड, आइडेंटिफाई चाइल्ड टेबल एंड इट्स फॉरेन की। चाइल्ड टेबल का नाम भी ऑर्डर्स हो गया और इसका फॉरेन की क्या हो गया, कस आईडी हो गया। नाउ थर्ड, यूज अबव इंफॉर्मेशन, जो ये अबव इंफॉर्मेशन आपने निकाली है इनका यूज करिए। एड फ्रॉम पार्ट, ये फ्रॉम पार्ट है जहां पे आपको दोनों टेबल्स का नाम लिखने, क्योंकि हमने टेबल का नाम आइडेंटिफाई कर लिया दोनों। तो हमारा पहला आ जाएगा यहाँ पे कस्टमर कॉमा ऑर्डर्स, ठीक है। फिर वेयर पार्ट, फ्रॉम पार्ट पे आ गया एंड वेयर पार्ट। वेयर पार्ट पे कैसे लिखना है हमें, ऐसे, पहले पेरेंट टेबल और उसका कॉलम की, फिर चाइल्ड टेबल और उसका फॉरेन की का नाम, ऐसे लिखना है जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। ये हो गया सिंटैक्स। अब ये क्वेश्चन दे के रखा हुआ है, दो हमारे पास टेबल है। फर्स्ट इज a customer table and the order table। देखिए ये इसके हेडिंग्स है, कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, कंट्री एंड ऑर्डर डेट। सॉरी, ऑर्डर डेट हटा दिया गया था, मैं यहाँ से हटा दे रहा हूँ क्योंकि दोनों में ऑर्डर डेट है ये। तो ये ऑर्डर डेट, ये इसका सिंटैक्स हो गया, ऑर्डर डेट 1 2 3 4 1 2 3 4 5, ठीक है। कितने भी कॉलम आप लोग बढ़ा सकते हैं। ये दोनों मैच कर रहे हैं तो ये हम हमेशा अप्लाई कर देंगे, सिलेक्ट फ्रॉम वेयर। चलिए फिर इसको हम यूज करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये है, आपको डिस्प्ले करना है, डिस्प्ले चलिए पहले हम सिंपल क्वेश्चन से करते हैं। हमें उन कस्टमर का रिकॉर्ड चाहिए जो यहाँ पे भी हैं और यहाँ पे भी है, जिनके कस्टमर आईडी यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, केवल उन्हीं का रिकॉर्ड चाहिए। और उस रिकॉर्ड में भी हमें कस्टमर आईडी चाहिए, नेम चाहिए, आइटम चाहिए, रेट चाहिए, क्वांटिटी चाहिए। क्या क्या चाहिए, कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, आइटम, रेट एंड क्वांटिटी। 1 2 3 4 5 ये चीज चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर ये मेरे पास पहले से खुला हुआ है, चलिए हम दोबारा स्टार्ट कर देते हैं इसको। माइस्क्वेल मैंने ओपन किया, यूज आईपी, select abstract from CUSTOMER customer, select abstract from orders। देखिए इन दोनों में से हमें क्या चाहिए, कस्टमर आईडी चाहिए, नेम चाहिए,
इस टेबल में से ये 2 और इस टेबल में से ये 3 चाहिए, लेकिन उन्हीं का डेटा चाहिए जिनके ये मैच कर रहे हो। तो एज पर द सिंटैक्स सिलेक्ट क्या क्या चाहिए, कस्टमर आईडी CUSTOMER कस्टमर आईडी, और क्या चाहिए कस्टमर नेम CUSTOMER कस्टमर नेम जैसा यहाँ पे लिखा है। उसके बाद 3 यहाँ से चाहिए 1 2 3, तो आइटम रेट QTY, ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट एज पर द सिंटैक्स। ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया एज पर द सिंटैक्स। कॉलम नेम फ्रॉम ईच टेबल विच यू वांट टू शो, कॉलम नेम फ्रॉम ईच टेबल। देखिए यहाँ से हमने 2 उठाए और यहाँ से हमने 3 उठा लिए। अब क्या है, नेम ऑफ द टेबल्स, कहाँ से आपने डेटा लिया, एक आपने कस्टमर से लिया, दूसरा ऑर्डर्स से लिया। तो फ्रॉम CUSTOMER कस्टमर एंड कॉमा लगा दिया ORDER ऑर्डर्स। ये आपका सेकंड पार्ट भी खत्म। अब थर्ड पार्ट क्या कहता है, थर्ड पार्ट कहता है कि उनके ये सिंटैक्स हमको बिठाना है, और यही आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि मैच करने चाहिए ना आपके, तभी आप क्या कर पाते हैं, रिलेशन बिठा पाते हैं। अगर हम इनकी बात करें, ये और ये मैच कर रहा है, यहाँ पे भी मैच कर रहा है ना, इसका मतलब कि देवराज सिंह ने आपके लक्स खरीदा है और रेक्सोना खरीदा है, ये हुआ। उसके बाद ये 2 नंबर हो गया अनिल कुमार का, अनिल कुमार ने केवल रेक्सोना खरीदा है। उसके बाद नंबर 3 देवेंद्र पांडे ने केवल डव खरीदा है। उसके बाद 6 ने केवल डव खरीदा है। 4 और 5 ने कोई भी अभी तक ऑर्डर प्लेस नहीं किया, क्योंकि ऑर्डर्स में उनका ये कंडीशन ही नहीं है ना। तो हमें वो निकालना है कि जो मैच कर रहे हैं, यानी कि ये आईडी और ये आईडी आपकी क्या होनी चाहिए, मैच होनी चाहिए। तो यही चीज हमको यहाँ पे बिठानी है। वेयर फॉरेन की आपका कस्टमर आईडी, सो CUSTOMER कस्टमर डॉट CUSTOMER कस्टमर आईडी इक्वल टू ORDERS ऑर्डर्स डॉट CUS कस आईडी। ये देखिए एज पर द सिंटैक्स, पैरेंट टेबल नेम डॉट प्राइमरी की, ये रहा हमारा प्राइमरी की, ये हमने लिखा हुआ है। उसके बाद इक्वल टू का साइन है, ये इक्वल टू का साइन लगा दिया। चाइल्ड टेबल ये रहा ऑर्डर्स, डॉट ऑपरेटर, यहाँ पे डॉट ऑपरेटर लगेगा। फॉरेन की कॉलम नेम, ये इसका फॉरेन की हो गया, क्योंकि फॉरेन की वैल्यूज प्राइमरी की वैल्यूज से मैच कर रही है, तो आप उसको फॉरेन की मान लेंगे, क्योंकि आपने उसे बनाया था उस वक्त। एंटर, ठीक है। तो ये आ गए उनके, जो पहले जैसे हमने यहाँ पे डेटा निकाला था, बिल्कुल हूबहू देवराज सिंह 2 बार, क्योंकि उसने 1 और 1 ये लिया है। उसके बाद ये देखिए इन दोनों का रिकॉर्ड नहीं आया है, 4 और 5 का। तो ये इसकी क्वेरी हो गई, ये इसका आंसर हो गया। सेकंड क्वेरी, सेकंड है कि आप उनका डेटा बताइए, उनके भी आपके कस्टमर आईडी, नेम, आइटम, रेट और क्वांटिटी, जिनका कस्टमर आईडी क्या है 03 हो, कस्टमर आईडी क्या हो 03 हो। तो ये चीज तो हमारा सेम हो गया, फ्रॉम वाला भी सेम हो गया, क्योंकि हमें दोनों तरफ से मंगाने हैं। यहां तक हमारा सेम होगा, क्यों, क्योंकि मैच करने चाहिए ना, तभी तो मिलेगा। उसके बाद हमें दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई करनी, क्योंकि यहां तक तो हमारा मैच कर रहा है, और हमें बिठाना है 103 मैच करे।
CUSTOMER कस्टमर ID इक्वल टू 03। देखिए देवेंद्र पांडे। अगर मैं ऊपर ये सब नहीं लगाता, देखिए यहां पे, और सीधा ये चला देता, फिर क्या होता देखते हैं। तो ये इतनी बार रिपीट हो जाता है और सबके सब डेटा दिखने लग जाते हैं। इसलिए केवल वो आखिरी वाला नहीं है, हमें मैच भी कराना है कौन कौन से उसमें ऑलरेडी हैं, ठीक है, और उसमें से फिर हमको एक स्पेसिफिक निकालना है। दैट्स वाई यहाँ पे हमारा ये चीज चला है, जिनका कस्टमर क्या है 103 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमें उनका चाहिए ये पूरे। अब इसमें हम ऑर्डर डेट भी लगा देते हैं, बीच में ऑर्डर डेट भी लगा देते हैं, जिनका जो ईयर है वो 2020 वाला हो, यानी कि उन कस्टमर का डिटेल जिन्होंने 2020 में, ईयर 2020 में क्या किया हो, आपका आइटम ऑर्डर किया हो। जैसे अगर हम चेक करें SELE select abstract from CUSTOMER customer and SELE select abstract from ORDERS orders। देखिए केवल हमें 2020 वाले चाहिए, तो 2020 वाले हमारे पास 1 है देवराज सिंह, उसके बाद ये 2 है अनिल कुमार, उसके बाद फिर ये 1 है देवराज सिंह ना, और फिर ये 3 है देवेंद्र सिंह। इन लोगों ने 2020, और ये 6 है पैमिला, इन लोगों ने 2020 में किया हुआ है। तो पहले के ऊपर के हमारे सेम रहेंगे, एक्सेप्ट यहाँ पे हमको क्या बढ़ाना है, कस्ट डेट, ऑर्डर डेट, यहाँ से ORDER ऑर्डर DAT ऑर्डर डेट। तो मैं नीचे आता हूँ, वेयर फ्रॉम के बाद दोनों टेबल का नाम, क्योंकि दोनों टेबल से हमने डेटा उठाया, फिर वेयर ये। अब देखिए यहाँ पे हमारे दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, यहाँ तक तो सेम रहेगा एज पर सिंटैक्स। सेकंड कंडीशन क्या है ये आप लोगों को अप्लाई करनी है। सेकंड कंडीशन हमारी है कि ईयर हमारा क्या होना चाहिए 2020, तो ईयर फंक्शन हमने देखा होगा, चला भी दिया है, ORDER ऑर्डर डेट, ये डेट हमने फंक्शन डाल दिया है, इसमें से हमारा ईयर निकल आएगा, और ईयर क्या होना चाहिए आपका 2020। तो ये उन्हीं का आएगा जिनका 2020 ईयर होगा, और 2019 वाला ये छोड़ देगा। देखिए 2019 वाला छोड़ दिया। तो इस तरह से हमने देखा कि आप डबल टेबल्स के ऊपर वर्कआउट कर सकते हैं। सिंपल है कि आपको सिंटैक्स याद रखना है। सिंटैक्स बहुत इजी है, उन कॉलम के नाम जिनको आपको शो करना है, नेम ऑफ द टेबल, और ये चीज आपको अप्लाई करनी है हर क्वेश्चन में, हर क्वेश्चन के आंसर फाइंड आउट करने के लिए, और ये आपको स्टेप्स याद करने हैं। बाय स्टूडेंट्स।